सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इलेक्ट्रिक बस कर्मियों ने 3 घंटे बाद वापस ली हड़ताल, अधिकारियों ने मानी मांगे। सुबह बनारस क्लब ने किया जन अपील की आजादी का पर्व मनाएंगे, हर दिल में तिरंगा फहराएंगे। कांची कामकोटी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती के सानिध्य में हुई पंचांग सभा। और शिवपुर स्थित काशीराम आवास विकास कॉलोनी में समस्याओं का अंबार, लोग परेशान। और अब समाचार विस्तार से। 5 माह से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए इलेक्ट्रिक बस कर्मियों ने शुक्रवार की प्रातःकाल हड़ताल कर दिया। इलेक्ट्रिक बस के कर्मियों ने शुक्रवार की सुबह 5 बजे हड़ताल किया। इस दौरान उन्होंने 5 माह से वेतन न मिलने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और कंपनी मैनेजर चालकों को समझाने और सुपरवाइजर द्वारा लखनऊ के किसी अधिकारी से बात करने पर परिचालकों को आश्वासन मिला कि बुधवार तक आपके खाते में वेतन भेज दिया जाएगा। उसके बाद परिचालकों ने लगभग 8:30 बजे के बाद हड़ताल वापस लेकर काम प्रारंभ किया। सुबह बनारस क्लब द्वारा आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा की अपील की गई। आजादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त 2022 को स्पेशल मोमेंट घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश के सारे भारतवासियों ने हर्षोल्लास और जोश खरोश के साथ इस महान उत्सव को शानदार ढंग से यादगार के रूप में मनाया था। उसी पल को स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्ष पूरे होने पर पुनः हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के रूप में मनाने की अपील के साथ सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू जी टोपी वाले के नेतृत्व में मैदागिनी स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के हाथ में राष्ट्रध्वज तिरंगा देकर यह शपथ दिलाया गया कि तिरंगे के प्रति प्यार व सम्मान दिखाने के लिए वह 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगी या अपने घर पर लगाएंगी तथा जागरूकता के तहत वह इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगी। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू जी टोपी वाले ने कहा कि बच्चों के सार्थक प्रयास और हम सबके पहल से ही घर घर तिरंगा फहराने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को प्रत्येक वर्ष साकार करता रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू जी टोपी वाले सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। सन 2022 में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया था कि वह अपने अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा फहराएंगे, जिसके फलस्वरूप सारे देशवासियों ने झंडा फहराया था। उसी को देखते हुए देश के आज़ादी के 76वीं वर्षगांठ पर आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को यह शपथ दिलाए हैं कि वो 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर झंडा फहराएंगी तथा जागरूकता के तहत वह अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। कांची कामकोटी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती के सानिध्य में चेत सिंह किला परिसर में पंचांग सभा हुई। धार्मिक एकता व सनातन धर्म के प्रचार के लिए पंचांग और योग दोनों की जरूरत है। यह अंधविश्वास नहीं, ज्योतिष शास्त्र के 2 नेत्रों के समान है। पंचांग सद्भावना, सदाचार एवं अनुष्ठान के साथ एकरूपता प्रदान करता है। अष्टांग योग की श्रेष्ठ मानव निर्माण में भूमिका है। यह बातें कांची कामकोटी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती ने गुरुवार को पंचांग सभा में कही। शिवालय स्थित चेत सिंह किला परिसर में उन्होंने कहा कि ज्योतिष वचन से प्रवृत्ति है, कर्मकांड निवृत्ति महाकाव्य है। भारतीय परंपरा सभी विज्ञान के मूल में यह सनातनता है। हमें नवीन प्राचीन के समन्वय के साथ सकारात्मक दृष्टि से काम करना होगा। इससे पूर्व सुंदरराम वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई सभा में वैदिक विद्वानों, पंचांगकारों, गणित के विशेषज्ञों ने उत्तर और दक्षिण भारत के पंचांगों की एकरूपता पर विमर्श किया। संयोजन पंडित रमन शर्मा के संयोजन में हुई सभा में बीएचयू दरभंगा विश्वविद्यालय के ज्योतिष विषयों के जानकारों के अलावा विभिन्न राज्यों तथा नेपाल व मलेशिया के पंचांगकार शामिल हुए। अगले वर्ष पड़ने वाले प्रमुख पर्वों त्योहारों पर एकमत्र होने के लिए विमर्श किया गया।
पंचांग सभा में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, आचार्य चंद्रमौली, पंडित विनय वैदिक, डॉक्टर एस पी पांडे, पंडित वीरेंद्र नाथ झा, डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद मिश्र, आचार्य आंजनेय घनपाठी सोम्या, तेंदुकुरी कार्तिक सोम्या, आचार्य दत्तात्रेय घनपाठी, पंडित विष्णु भट्टल नामशंकर, वेंकट लक्ष्मीनारायण घनपाठी, चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी, पंडित गंगाधर केदारनाथ शर्मा, अग्निहोत्र समीर कुमार शर्मा आदि ने विचार रखे। पंचांग का प्रकाशन करने वाले अभी नहीं 200 वर्षों से 300 वर्षों से ऐसे 300 वर्षों से ज़्यादा ऐसे पंचांग प्रकाशित करने वाले सब जब आए, ये भारतीय एकता के लिए ये अच्छा विषय है। भारतीय एकता सड़कों के द्वारा होता है। रामरंग समिति द्वारा शुक्रवार को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में पंडित रामाश्रय झा रामरंग की जयंती मनाई गई। शुक्रवार को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के सभागार में रामरंग समिति के तत्वावधान में सुविख्यात वाग्यकार पंडित रामाश्रय झा रामरंग की जयंती के उपलक्ष्य में रामरंग जयंती संगीत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों के करकमलों से महामना मालवीय जी के विग्रह तथा रामाश्रय झा रामरंग जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ, जिनमें प्रमुख थे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर ऐश्वर्याचार्य, मंचकला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार तथा भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल तथा वाद्य विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रोफेसर प्रवीण उद्धव। समस्त कार्यक्रम का संयोजन किया रामरंग के पट श्रेष्ठ मंचकला संकाय BHU के प्रोफेसर रामशंकर ने। प्रथम चरण के अंतर्गत प्रस्तुति रही डॉक्टर रामशंकर के शिष्य वृंद द्वारा रागश्री में निबद्ध रामरंग जी द्वारा रचित गुरु वंदना से बोलते गुरु के पग धरिए धरिए ध्यान मन। कलाकार थे प्रणव शंकर, ईशान घोष, पलाश, डॉक्टर पंकज शर्मा, वागीशा, हरिप्रिया, प्रियंका सहवाल आदि। सबके साथ तबला संगीती रही डॉक्टर अभिनव नारायण आचार्य की। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रही डॉक्टर पंकज तथा पलाश द्वारा राग नट में 3 ताल में निबद्ध तुलसीदास जी की वंदना पर आधारित रचना के गायन की। रचना के बोलते बंदों चरण कमल तुलसी के जो महेश मानस रचि राखे। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में तेजस्विनी दिगंबर वेरनेकर का गायन हुआ। इनके साथ तबला संगीती रही पंकज राय की एवं संवादिनी पर साथ दिया डॉक्टर पंकज शर्मा ने। ये भारतवर्ष के महान वाग्यकार गायक गुणी पंडित रामाश्रय झा रामरंग जी की जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अभिनव गीतांजलि और मल्हार दर्शन जैसे। राग शास्त्र में आपकी बहुत सी रचनाएं हैं और सबसे बड़ा जो कार्य आपने किया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को साहित्य राग की जो देन दिया है, रामचरितमानस को आपने अपने शब्दों में बांधकर और 7 कांड रचा है संगीत राम का। उनकी आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कचनार गांव स्थित लॉ कॉलेज रोड पर लबे सड़क दुकानदारों द्वारा स्थायी और अस्थायी कब्जे को लेकर PWD ने नोटिस जारी किया है। रायतला के कचनार गांव स्थित लॉ कॉलेज रोड, जहां लंबे समय से स्थानीय दुकानदारों ने रोड को स्थायी और अस्थायी कब्जा कर रखा है, जिसके बारे में PWD की ओर से कई बार नोटिस जारी किया गया, मगर अतिक्रमणकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर अब PWD ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। हालांकि इस बारे में शुक्रवार को मुनादी करवाकर खुद स्थायी और अस्थायी तौर पर अतिक्रमण किए रोड से अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने को सूचित किया जा रहा है, जिनको 5 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा PWD प्रशासन बुलडोजर चलाएगा, जिसके हर्जे खर्चे के अतिक्रमणकर्ता खुद जिम्मेदार होंगे। लॉ कॉलेज रोड पर 35 से 40 स्थानीय अतिक्रमणकारियों ने सड़क की छोड़ी गई पटरी की जगह को काफ़ी सालों से कब्जा कर रखा है, जहां से पब्लिक को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। कई बार PWD प्रशासन के पास इसकी शिकायत पहुंची, ऐसे अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया, मगर इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डालने के सिवाय कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब PWD प्रशासन ऐसे अतिक्रमणकारियों की मनमानी खिलाफ सख्त हो गया है। नोटिस के बाद मुनादी करवाने का फैसला लिया गया है, ताकि बुलडोजर चलाते समय कोई अतिक्रमणकर्ता नोटिस नहीं मिलने का बहाना न बनाए। इसमें जिस अतिक्रमणकर्ता ने 1% भी कब्जा कर रखा होगा, वह भी अतिक्रमण हटाओ के दायरे में आएगा। इसलिए अतिक्रमण हटाने से पहले अतिक्रमणकारियों को मुनादी कराकर सचेत कर दिया गया है। शिवपुर स्थित कांसीराम आवास विकास कॉलोनी में दिनों दिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। शिवपुर स्थित कांसीराम आवास विकास कॉलोनी में इन दिनों समस्याओं का अंबार बना हुआ है। बता दें कि साल 2011-12 में कांसीराम आवास शहरी गरीब आवास योजना को तत्कालीन बसपा सरकार ने बनवाया था। कई हजार गरीबों को यह कांसीराम आवास में रूम अलॉटमेंट किया गया था, लेकिन उस समय तो सारी सुविधाएं कांसीराम आवास में रहने को मिली, लेकिन जो सुविधाएं मिली वह धीरे धीरे समाप्त होती गई। फिर सपा की सरकार आई, सपा की सरकार में भी कुछ सुविधाएं मिली, लेकिन सपा सरकार में भी सुविधाएं कम होती चली गई। भाजपा की सरकार 2017 में बनी और लोगों को कई अच्छी प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत सुविधाएं मिली, फिर सुविधाएं भी कम होती चली गई। यह सिलसिला लगातार अब तक चला आ रहा है। हालत यह है कि जो कांसीराम आवास की बिल्डिंग बनी है वो अब धीरे धीरे दरार पड़ने लगी है और बीच बीच में दीवार फट कर निकल गई है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करता है कि हम साफ सफाई और दवा का छिड़काव करवाते हैं, लेकिन कांसीराम आवास फेज 1 में सीवर का पानी ऐसे बजबजा रहा है कि सड़क और पानी इतना दुर्गंध फैला रहा है कि दर्जनों लोग बीमारियों का शिकार हो गए और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि हमने पार्षद को और नगर निगम के अधिकारियों को सूचना भी दी, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगा। आज उसका खामियाजा हम लोग कई बीमारियों से ग्रसित होकर परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में पड़े हैं। न ही इस पर नगर निगम के अधिकारी सुन रहे हैं, न ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। कभी नगर निगम के कर्मचारी दवा का छिड़काव भी नहीं करने आए और न ही साफ सफाई करने आए। अब हम लोगों को मजबूरी है कि इस हालात में रहना है, क्योंकि यही हमारा छांव है और यहीं पर हमको जीना मरना है, चाहे स्वास्थ्य विभाग आए या ना आए। समस्याएं तो देखिए यहाँ पर यह है कि यहाँ के जितने भी आवास में रहने वाले लोग, हर लोग यहाँ गरीब हैं। यहाँ की महिलाएं जो झाड़ू पोछा करके अपनी जीविका चलाती हैं। अगर वो सुबह चली जा रही हैं 8 बजे तो शाम को आ रही 6 बजे 7 बजे आती हैं तो वो क्या एक पंखा एक बल्ब जलाती हैं, तो उनका कितना बिल होना चाहिए? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200 बिल आ जाए। लेकिन लोग इतनी अधिक बिल पहले तो बिल भेजे नहीं है, अचानक एक साथ लोग को नोटिस, कोई को 70,000 का, किसी को 65,000 का भेज दिए, किसी के ऊपर नोटिस भेज दिए, मुकदमा कर दिए। मेरे पास भी नोटिस आया था कि आप अगर नहीं जमा करेंगी तो आपको जेल कर दिया जाएगा। हम कहा ठीक है, जो पैसा देता है वो चोर नहीं है, पैसा लेने वाला चोर है। हम तो पैसा दे के जोड़वाए हैं। तो किसी अधिकारी को आपने प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? जी हाँ,
किसके यहाँ? हमने जो है बिजली विभाग को भी दिए हैं, जिलाधिकारी को भी दिए हैं। सबका दिए? अरे ये 1 महीना से ऊपर हो रहा है। 1 महीने से ऊपर हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं है। नहीं। जो हमारी पीड़ित बहनें, लाइट हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, पानी हमारे जीवन का सबसे अहम मुद्दा है। जब तक ये नहीं रहेगा हमारा जीवन बेकार है। बिन पानी बिन लाइट का चल नहीं सकते। तो ये बहनें किससे मांगने जाएंगी? जब अगर मीटर वालों का 2000, 2500, 1000 आ रहा है तो ये बहनें किससे मांगेंगी? और अगर ये बिजली वालों से कहती हैं तो वो लोग आते हैं, कोई काटता है, कोई जोड़ता है। बिन नोटिस दिए हुए यहाँ का मीटर उखाड़ के ले जाया जाता है। जो हमारी बहनें ये जूझ रही हैं, कोई है भी नहीं, उसका भी बिल आ रहा है, मनमानी मीटर उखड़ रहा है, मनमानी जा रहा है। तो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं। किसी का अब जिस घर में ताला बंद है उसकी कोई जांच नहीं है, उस घर में कोई जांच नहीं है। नए से पुराना यहाँ 3000 आवास है, लेकिन आधे से ज़्यादा अगर सही तरीके से इसकी जांच की जाए, लखनऊ से आगे से जांच आएगी तो इससे आधे से ज़्यादा कुछ दलाल है जो इसको 4 रूम 5 रूम किराए पे दिए हुए हैं, और इन सबों की मिली भागीदारी की वजह से ये सब हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा तथा प्रभात फेरी निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शुक्रवार को श्री शिवकरण सिंह गौतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदैनी वाराणसी के शिक्षक व कर्मचारी तथा छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय प्रांगण से विद्यालय के प्रबंधक मार्तंड सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी तथा काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के प्रचार प्रसार हेतु प्रधानाचार्य आशीष कुमार यादव तथा सभी शिक्षकगण द्वारा व्यापक रूप से भदैनी से 80 होते हुए नगवा, लंका, साधु बेला तक के जनमानस को अवगत कराया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।